नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 29 सितंबर 2025 को अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। राहु काल सुबह 7:49 से 9:18 बजे तक रहेगा। हरियाणा में आज मौसम परिवर्तनशील रहेगा। कुछ जिलों में हल्के बादल व बूंदाबांदी देखी जा सकती है। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। दिल्ली में 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण करने वाला स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तार। पाकिस्तान की जासूसी के आरोप में हरियाणा के पलवल से युवक गिरफ्तार। भारत बना क्रिकेट एशिया कप का विजेता, पाकिस्तान को कड़े मुकाबले में 5 विकेट से हराया। ईडी जल्द कर सकती है बड़े एक्टरों और क्रिकेटरों की संपत्ति जब्त। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में सेना ने घुसपैठ की कोशिश करते 2 आतंकी ढेर किए। दिल्ली के 300 प्लस स्कूल और कई एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी। अमेरिका के मिशिगन में चर्च में गोलाबारी, कई घायल। नेपाल के पूर्व पीएम ओली को काठमांडू छोड़ने पर रोक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के बड़े यौन शोषण केस की। दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में 17 छात्राओं के साथ यौन शोषण के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी स्वामी चित्तयानंद सरस्वती को गिरफ्तार कर लिया है। चैतन्यानंद वसंत कुंज में स्थित इस संस्थान के हेड थे। उसे दिल्ली पुलिस ने 27 सितंबर की रात आगरा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस चैतन्यानंद को मेडिकल जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल दिल्ली लेकर आई। इसके बाद पटियाला कोर्ट में पेशी हुई, जहां चैतन्यानंद को 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। चैतन्यानंद फरार था और उसकी आखिरी लोकेशन आगरा मिली थी। दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही थी। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद के पास 2 फर्जी विजिटिंग कार्ड बरामद किए हैं। एक कार्ड में उसे संयुक्त राष्ट्र में स्थायी राजदूत और दूसरे में ब्रिक्स संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य और भारत का विशेष दूत बनाया गया है। आरोपी छात्राओं को धमकाकर, अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। उसने कई बार स्टूडेंट को देर रात कमरे में बुलाया और कम ग्रेड देने की धमकी दी। जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेज में सामने आया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी, आई लव यू, आई अडोर यू जैसे मैसेज भेजता था। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि 3 महिला वार्डन और फैकल्टी भी आरोपी की मदद करती थी। वे छात्राओं पर दबाव डालकर चैट्स डिलीट करवाती और उन्हें चुप रहने के लिए कहती थी। आरोपी ने ईडब्ल्यूएस कोटे की छात्राओं को टारगेट किया क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमजोर थी और स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। 32 छात्राओं से पूछताछ हुई, जिनमें से 17 छात्राओं ने सीधे यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना की शिकायत दर्ज कराई। अब तक 16 छात्राएं मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज करवा चुकी हैं। अब खबर क्रिकेट की। भारत ने एशिया कप के फाइनल मुकाबले में कड़े संघर्ष के बाद पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। मैच कई बार रोमांचक दौर में ऊपर नीचे होता रहा। कभी पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा तो कभी भारत का। एक वक्त तो पाकिस्तान का स्कोर केवल 1 विकेट के नुकसान पर 113 रन था, लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिनरों ने उन्हें जाल में फंसाया और पूरी पाकिस्तानी टीम 146 रन पर ढेर हो गई। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए। जवाब में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत ने अपने पहले 3 विकेट जल्दी खो दिए। इसके बाद तिलक वर्मा ने मोर्चा संभाला और 69 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम इंडिया को 5 विकेट से जीत दिला दी। अब खबर हरियाणा से। हरियाणा के पलवल में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक युवक तौफीक को गिरफ्तार किया गया है। उस पर दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के कर्मचारी को भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारी भेजने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि आरोपी तौफीक 3 साल पहले रिश्तेदारों से मिलने के लिए पाकिस्तान गया था। आरोपी व्हाट्सएप के माध्यम से ये जानकारी पाकिस्तान भेजता था। उसके फोन से कई पाकिस्तानी नंबर भी मिले हैं। वो लोगों को पाकिस्तान भिजवाने का काम भी करता था। इससे पहले भी नूह जिले से पुलिस 3 आरोपियों को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया था। अब खबर ईडी से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जल्द ही कुछ खिलाड़ियों और अभिनेताओं की करोड़ों की संपत्तियां जब्त कर सकता है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत ऑनलाइन बैटिंग 1xBet के प्रमोशन मामले में होगी। बताया जा रहा है कि 1 ऐप में मिले एडवर्टाइजमेंट में पैसों के इस्तेमाल की कुछ सेलिब्रिटी ने अलग अलग तरह की संपत्ति खरीदने के लिए किया है। ऐसे में उन्हें अपराध से कमाई की गई संपत्ति माना गया है। ईडी जल्द ही सेलिब्रिटीज की इन
चल अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी कर सकती है। कुछ सेलिब्रिटीज की संपत्तियां यूएई जैसे देशों में भी है। फिलहाल इनकी कीमत और मूल्यांकन किया जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में ईडी ने 1xBet ऐप मामले में क्रिकेटर युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा, शिखर धवन, अभिनेता सोनू सूद, अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हजारा से पूछताछ की है। कुछ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर से भी सवाल किए गए हैं। अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के किरन सेक्टर में सेना ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये आतंकी एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। मारे गए आतंकवादियों की पहचान और उनके संगठन की जानकारी अभी सामने नहीं आई है। उनके शव सीमा के पास ही पड़े हैं। पिछले 8 दिनों से सेना और आतंकवादियों के बीच ये दूसरा एनकाउंटर है। इससे पहले 20 सितंबर को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया था। वहीं एसपीओ समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। मुठभेड़ भद्रवाह के सोजधार के जंगलों में हुई थी। अब खबर दिल्ली से। दिल्ली में रविवार सुबह 300 से ज्यादा स्कूलों और संस्थानों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले हैं। इसके साथ ही देश के कई एयरपोर्ट्स को भी ऐसी ही धमकियां मिली, लेकिन जांच के कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। ये धमकी भरे ईमेल टेरराइजर 111 नाम के एक ग्रुप की ओर से भेजे गए थे, जो पहले भी ऐसी धमकियां दे चुके हैं। ईमेल सुबह 6:08 सभी जगह पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट्स में देश के कई एयरपोर्ट को भी ऐसे ही मेल मिले। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ईमेल का सब्जेक्ट था बॉम्ब प्लेस्ड अराउंड योर बिल्डिंग, रिस्ट्रिक्ट और फेस दी डिजास्टर। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि धमकी मिलने वाले स्कूलों में द्वारका का सीआरपीएफ पब्लिक स्कूल और कुतुब मीनार के पास सर्वोदय विद्यालय भी शामिल थे। इधर मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी की कॉल आई। फोन पर अज्ञात ने कहा कि दादर रेलवे स्टेशन पर बम रखा गया है। पुलिस ने जीआरपी और बम निरोधक दस्ते के साथ स्टेशन और आसपास के इलाकों की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी राज्य मिशिगन के ग्रेट ब्लैक शहर में रविवार को एक चर्च में गोलाबारी हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि संदिग्ध हमलावर मारा जा चुका है और कोई और खतरा नहीं है। घटना के बाद चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स में आग लग गई, जिसे बुझाने की कोशिशें जारी है। ग्रेट ब्लैक टाउनशिप पुलिस ने लोगों के इलाके से दूर रहने की अपील की है, ताकि बचाव और आपातकालीन सेवाओं का काम प्रभावित न हो। फायरिंग में बच्चों के भी घायल होने की खबर है। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ घायलों की हालत बेहद गंभीर है। घटना के बाद कई मरीजों को चर्च से अस्पताल ले जाया गया है। अब खबर नेपाल से। नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली समेत 5 लोगों को काठमांडू छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। इनमें पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्ण मणि दुवाड़ी और आंतरिक खुफिया विभाग के प्रमुख खुदराज थापा और काठमांडू के तत्कालीन जिलाधिकारी छवि रिजाल शामिल है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की अध्यक्षता वाली न्यायिक आयोग ने लिया है। ये आयोग जनजी आंदोलन के दौरान हुई गोलाबारी की जांच कर रहा है। इसके अलावा आयोग ने इन नेताओं के पासपोर्ट निलंबित करने और कड़ी निगरानी में रखने का आदेश दिया है। आयोग ने साफ किया है कि बिना आयोग की अनुमति के कोई भी व्यक्ति काठमांडू से बाहर नहीं जा सकता। वहीं नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देने के 18 दिन बाद शनिवार को सार्वजनिक रूप से दिखे। वे पार्टी के छात्र संगठन के कार्यक्रम में भक्तपुर पहुंचे थे। बैठक में ओली ने कहा कि हम देश को तमाशे वाली सरकार के हवाले करके विदेश नहीं जा सकते। ओली ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार जनता की इच्छा से नहीं बनी है, बल्कि हिंसा और तोड़फोड़ के सहारे बने हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस को गोली चलाने के आदेश उनकी सरकार ने नहीं दिया था। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।